जो ये कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। जी हाँ साथियों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। वो कार्य क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने की प्रबल इच्छा को जगाना साथियों। जी हाँ, जो इस कला को सीख जाता है तो वह दुनिया पर राज करता है साथियों। वह सीखना कैसे है आइए मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों। आपके मुझे बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस मिलते हैं जिसमें आपका प्यार मुझे मिलता है और मुझे उत्साहित करता है कि मैं और अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊं, जिससे कि आप भी लाभान्वित हो सकें, आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके लाभ ले सकें और अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकें। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको एक स्टोरी और सुनाऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा कैसी जगाई जाए साथियों। एक विद्यार्थी जिसके माँ बाप अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थे क्योंकि वह ठीक से खाना नहीं खाता था और माँ बाप चाहते थे कि वह ठीक से खाना खाए, जल्द से जल्द ताकतवर बने, बड़ा हो। लेकिन वह बच्चा जो था उनकी बात नहीं सुनता था, उनकी बात मानता नहीं था, ठीक ढंग से खाना नहीं खाता था। तो वह माँ बाप भी वही करते थे जो अधिकतर सभी बच्चों के माँ बाप करते हैं। क्या करते थे कि उसे डांटते थे, फटकारते थे। मम्मी उसके पीछे पड़ी रहती थी कि ये खाना खा ले, ये कर ले। पापा चाहते थे कि भाई वो जल्दी से खाना खाए, हरी सब्जियां खाए, दूध दही घी खाए और वह ताकतवर बने, जल्दी से बड़ा हो जाए। लेकिन साथियों, इन सभी के पीछे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे ने अपने माँ बाप की बात सुनी? नहीं सुनी साथियों। उसने 1% भी अपने माँ बाप की बात पर ध्यान दिया ही नहीं कि वह क्या कह रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर है, कुछ नहीं। और वो माँ बाप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे साथियों, जो अधिकतर सभी बच्चों के माँ बाप करते हैं। वह क्या गलती थी कि साथियों 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, माँ बाप जो है उसके नज़रिए को नहीं समझ पाते। वह 30 साल की उम्र का जो नज़रिया होता है, 5 साल का बच्चा उस नज़रिए से नहीं सोच सकता है। ये गलती है हर एक माँ बाप की। अगर वह छोटा बच्चा उस नज़रिए से सोच सके तो शायद वो बच्चा ना कहलाए, वो बड़ा कहलाए। और हम जितने भी माँ बाप होते हैं, हम ये चाहते हैं कि 5 साल का बच्चा हमारे नज़रिए से सोचे। जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा भविष्य मैं देख रहा हूँ, तो मेरा बच्चा वह देखे, नहीं देख सकता। वह आप उसको लॉजिकली तो समझा सकते हैं, लेकिन डांट से, फटकार से, पिटाई से आप उसे रास्ते पर नहीं ला सकते। और ये अधिकतर पेरेंट्स जो हैं, अधिकतर माता पिता जो हैं, वह इसी गलती को करते हैं, हर बच्चे के साथ में करते हैं। वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को उसको कराने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्ती कीजिए लेकिन इंस्टेंट मत कीजिए। पहले उसे लॉजिकली समझाइए, उसके बेनिफिट्स बताइए। अगर आप इस कार्य को करेंगे और उसके अंदर इच्छा को डेवलप कर देंगे तो आपका 50% काम आसान हो जाएगा साथियों। और फिर कहीं गलती होती है, कहीं मेजर दिक्कत होती है, तब आप उसको जो है थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप डांटेंगे, फटकारेंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप उस मार्ग से ही हट जाएंगे और बच्चा उस चीज़ को करने से बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि उसके प्रति उसमें जो है क्या पैदा हो जाएगा, एक अवरोध पैदा हो जाएगा उसके मन के अंदर, जो है उसके प्रति नफरत पैदा हो जाएगी साथियों। तो पेरेंट्स ने क्या किया, जो माँ बाप चाह रहे थे कि भाई ये जल्दी से बड़ा हो, उसको डांटते थे, फटकारते थे, पिटाई करते थे कि अच्छी तरह से खाना नहीं खाता, वजन कम है। तो उसके पिताजी ने जो है उसमें थोड़ा सा नॉलेज आई और उन्होंने विचार किया कि भाई मैं इस रास्ते से, इस तरीके से इसको नहीं समझाऊंगा। तो मैं उसकी जगह अपने को रखा कि भाई मैं अगर इसकी जगह होता, मैं 5 साल का बच्चा होता, तो मुझे कौन सी चीज़ पसंद थी जिसकी एवज में मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उनको याद आया कि हमारा जो बच्चा है वो साइकिलिंग करता है, शाम को तिपैया जो साइकिल है उसको चलाता है। तो वह जब चलाता है, साइकिल को चलाते हुए सामने वाली गली तक जाता है, तो वहाँ एक बड़ा बच्चा रहता था, जिसे जो है वो बड़ा बच्चा क्या करता था, उस छोटे बच्चे को उससे साइकिल छीन लिया करता था और छीनने के बाद में उसे हटाता था और खुद साइकिल चलानी शुरू कर दिया करता था। वह छोटा बच्चा जो था, जिसके माँ बाप परेशान थे, तो वह भागकर अपनी मम्मी के पास आता था कि मम्मी मेरी साइकिल जो है उस बच्चे ने छीन ली है। मम्मी वापस उस बच्चे के पास जाती थी,
और उस बच्चे से उसकी जो साइकिल को छीन कर वापस जो उसको देती थी, तब वह उसको चलाते हुए घर पर आता था। उस छोटे बच्चे के लिए उस बच्चे को जो है काफ़ी गुस्सा था उसके मन में जो है, क्योंकि वह उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता था, उसकी साइकिल को छीनता था, उसके प्रति क्रोध उसके अंदर पैदा उसने कर दिया। तो माँ बाप ने उसी का फ़ायदा उठाया साथियों कि किस तरह से हम इस बच्चे के अंदर जो है खाने को लेकर उसकी प्रबल इच्छा जगाएं। तो माँ बाप ने क्या कहा कि बेटा, आपको जो वो बच्चा परेशान करता है, यदि आप अच्छी तरह से खाना खाएंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे और आप जल्दी बड़े हो जाएंगे और उस बड़े बच्चे से जो है क्या कर लेंगे, अपनी साइकिल को छीनने से रोक पाएंगे, आप उसको जवाब दे पाएंगे। अगर वो छीनने का गलती करेगा तो आप उसकी पिटाई कर पाएंगे, आप इतने ताकतवर हो जाएंगे। तो बच्चा बड़ा उत्साहित हुआ कि यदि मैं खाना खाऊंगा तो मैं अपनी साइकिल की अपनी रक्षा कर पाऊंगा, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी ताकतवर हो जाऊंगा। तो क्या करा साथियों, माँ बाप ने जो है लॉजिकली इसको समझाया और उसके अंदर वो इच्छा डेवलप कर दी कि जिससे कि वह अच्छी तरह से खाना खाए, साग सब्जी खाए, हरी सब्जी खाए, दूध दही घी खाए और अपने शरीर को जो पुष्ट करे, अपने शरीर को मजबूत करे और अपने वजन को भी इंक्रीज़ करे और जो उनकी समस्या थी माँ बाप की जो है उसको भी सॉल्व करें। तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, उन्होंने 30 साल की जो जिस नज़रिए से वो देख रहे थे उस नज़रिए से उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने 5 साल की जो सोच थी उस नज़रिए से उन्होंने काम किया। तो उनका जो सोचना था, उनका जो मार्ग था वो सफल हो गया साथियों। इसी तरह से और वह बच्चा भी क्या था, अगले दिन उसने जो है जब खाना उसको सामने आता तो मम्मी याद दिलाती तो वो अच्छी तरह से खाना खाना शुरू कर दिया। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई साथियों, मात्र इसी फॉर्मूले से कि हम किस तरह से सामने वाले एक व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने की प्रबल इच्छा को जगाएं। अगर हम ये कर सकते तो हम सब कुछ कर सकते हैं साथियों। तो माँ बाप ने क्या करा कि अपने नज़रिए को उस 5 साल के बच्चे के नज़रिए से काम करना शुरू करा। और अधिकतर जो पेरेंट्स करते हैं वह अपनी जो 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, उस नज़रिए से हम सोचते हैं। तो साथियों, हमें भी इसी तरीके से काम करना होता है, इसी फॉर्मूले से काम करना होता है और अपने बच्चे की उम्र के नज़रिए को रखते हुए भी उसकी जगह अपने आप को रख कर भी कभी कभी काम करना पड़ता है, जिससे कि बच्चा भी खुश रह सके, आप भी खुश रह सकें और आपका जो मकसद है, आपका जो लक्ष्य है वह भी संपूर्ण हो सके। तो साथियों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको ये हमारा फॉर्मूला कैसे लगा, हमें लाइक शेयर, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें हमारी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभान्वित हो सके। साथियों, हमारे जीवन का मकसद भी ये है कि आप हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, अधिक से अधिक फ़ायदा लें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।